इस पुस्तक में श्रीमद्भागवत गीता के संपूर्ण ज्ञान का यथार्थ प्रकाश किया गया है, जो गीता से 18 अध्यायों के 700 श्लोकों का हिंदी सारांश है। ऐसा आज तक किसी हिंदू धर्म के गुरु ने तथा गीता के अनुवादकर्ता ने नहीं किया। सबने भोले हिंदू समाज को भ्रमित कर उल्टा पाठ पढ़ाया है। आप जी को श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के माता पिता तथा देवी दुर्गा के पति कौन है आदि का ज्ञान भी होगा, जिससे आज तक अपने धर्म गुरु नहीं बता पाए, जो अपने ही ग्रंथों में लिखा है। श्रीमद्भागवत गीता चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का संक्षिप्त रूप है। दूसरे शब्दों में गागर में सागर है। चारों वेदों में 18,000 श्लोक मंत्र है। उनको गीता में 574 में लिखा है, जिस कारण से गीता में सांकेतिक शब्द अधिक है। वैसे तो गीता में 700 श्लोक है, जिनमें 574 काल भगवान ने श्री कृष्ण के मुख से कहे हैं। शेष श्लोक संजय तथा अर्जुन के कसे, जो ज्ञान से संबंधित नहीं है। गीता के सांकेतिक शब्दों को हिंदू धर्म के धर्मगुरु समझ नहीं पाए, जिस कारण से शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर दिया है। उदाहरण के लिए गीता में शब्द है ब्रज, उसका अर्थ है जाना, जाओ, चले जाना, दूर जाना अर्थ है, जबकि सर्व गीता अनुवादकों में अर्थ आना किया है। एलकोन वालों ने तो कमाल कर रखा है। गीता के शब्दार्थ पहले लिखे हैं, नीचे अनुवाद किया है। शब्दार्थ में तो शब्द का अर्थ किया है जाओ, परंतु अनुवाद में कर दिया मेरी शरण में आओ। विचार करें, अंग्रेजी भाषा के शब्द का अर्थ जाना जाओ है। इस शब्द का अर्थ आना, आओ करना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सर्व गीता अनुवादकों जैसे श्री जयदयाल गोयंदका, श्री रामसुख दास जी, महामंडलेश्वर गीता मनीषी जैसी उपाधि प्राप्त श्री ज्ञानानंद जी, अड़गड़ानंद जी ने तथा अन्य महानुभावों ने गीता के शब्दों को रहस्य को न समझकर अर्थ करके अनर्थ किए हैं, गलत अर्थ करके भोली जनता को भ्रमित किया है। इनके द्वारा किए गए गीता के अनुवाद कली गीता पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी गीता ज्ञान बोलने वाला अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है। उसी से संबंधित प्रकरण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है, जिसका अर्थ गलत करके गलत अनुवाद किया है। ऐसी अनेकों गलतियों गीता में की गई है। गीता के अनुवादक लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार यानी स्वयं विष्णु जी ही माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न मानते में और श्री विष्णु जी उर्फ श्री जी को अविनाशी कहते हैं। जबकि गीता का ज्ञान कहने वाला गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में अपने को नाशवान करता है। कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान दाता की भी जन्म मृत्यु होती है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनते समय अध्याय 11 श्लोक 32 में पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु का रहा है कि है अर्जुन में बड़ा हुआ महाकाल अब आके प्रकट हुआ हूँ और सर्व लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूँ। जरा आप सोचे कि यह शब्द ना कहते कि मैं अब आके प्रकट हुआ हूँ। जरा आप सोच कि अर्जुन और कृष्णा पहले से ही साथ साथ रहते थे, जबकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अर्जुन के लिए ब्याही थी, उनका तो गहरा संबंध था। और जबकि यह प्रभु का
रहा है कि यह प्रभु का रहा है कि मैं अब जाकर प्रकट हुआ हूँ, जरा विचार करें, यह अपने आप को महाकाल का रहा है। और देखा जाए तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में जिसने अपना एक ओम मंत्र बताया है, आज का पढ़ा लिखा समाज है। आप स्वयं गोरखपुर की गीता को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।